नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। बिहार में सरकारी योजनाओं में लूट जारी है। आम लोगों को सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने के लिए घूस देना पड़ता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो नालंदा जिले के इस्लामपुर प्रखंड के बेली पंचायत स्थित लालजी बिघा गांव का है। वायरल हो रहे इस वीडियो में इस्लामपुर प्रखंड के प्रवास सहायक गांव के एक व्यक्ति से आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर रिश्वत ले रहा है। व्यक्ति की ओर से आवास सहायक को पैसा दिए जाने के बाद वह और ज्यादा पैसे की मांग कर रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन घूस का वीडियो वायरल होने के बाद इस्लामपुर वीडियो ने आवास सहायक को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है। डीडीसी ने भी वायरल हो रहे वीडियो को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ जांच और कार्रवाई करने का आदेश दिया है। ग्रामीणों के मुताबिक उन्हें कई बार घूस देने के बाद भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी होती है। सरकार लोगों से बेटी को बचाने की बात कर रही है, लेकिन बेरहम माँ बाप पर इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। छपरा में बेरहम माँ बाप ने छोटी सी बच्ची को ट्रेन में छोड़ दिया। लोगों ने बच्ची को लावारिस हालत में देखकर इसकी सूचना रेल पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ट्रेन में पहुंची और उसे अपने पास रख लिया। बच्ची को पुलिस कर्मियों ने अपने संरक्षण में रखा है और उसके परिजनों की तलाश जारी है। पुलिस ने बच्ची के विषय में जिला चाइल्ड लाइन को भी सूचित कर दिया है। रेल पुलिस के मुताबिक ट्रेन में गश्ती के दौरान लोगों ने छपरा कचहरी स्टेशन के पास लावारिस बच्ची के विषय में पुलिस टीम को बताया, जिसके बाद टीम ने 6 महीने की बच्ची को अपने साथ ले गई और इस विषय में ट्रेन में तैनात गार्ड को भी बताया। पुलिस मसरख स्टेशन स्थित आरपीएफ पोस्ट पर बच्ची की देखभाल कर रही है और उसके माँ बाप के विषय में पता लगा रही है। नवादा में महिला पर डायन का आरोप लगाकर उसकी हत्या कर दी गई। लोगों ने बर्बरता की सभी सीमाएं लांघते हुए इस घटना को अंजाम दिया। लोगों ने पहले तो महिला की पिटाई की और बाद में उस पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। घटना रजौली थाने की बताई जा रही है, जहां लोगों ने पहले तो महिला पर डायन होने का आरोप लगाकर पहले उसकी पिटाई कर दी और बाद में जलाकर महिला की हत्या कर दी और शव को तालाब में फेंक दिया। मृतक के परिजनों ने जब महिला का बचाव किया तो आरोपियों ने उनकी भी पिटाई कर दी। परिजनों ने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को जब्त कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में दहशत का माहौल है। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में टाटा स्टील और दुर्लभ धोबा की जमीन को लेकर 1 साल से चल रहा विवाद फिर भड़क गया। जिला प्रशासन एक बार फिर से टाटा स्टील को कब्जा दिलाने पहुंची, जहां दुर्लभ धोबा के परिजनों ने जिला प्रशासन की कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। दुर्लभ धोबा के परिजनों का कहना है कि यह जमीन उनकी है और इस जमीन के मामले में कोर्ट में मामला विचाराधीन है। इसी बात को लेकर बस्ती के लोगों ने टाटा स्टील की ओर से 4 दीवारी और मुख्य गेट लगाने का विरोध किया, जिस पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए लगभग 15 महिलाओं को हिरासत में ले लिया, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। इस तस्वीर को देखिए। विरोध कर रही महिलाओं को क्यूआरटी की महिला टीम किस तरह हिरासत में लेकर थाने भेज रही है। एक महिला के गोद में दूध पीती बच्ची है। खींचातानी में बच्ची की हालत को भी देखा जा सकता है कि किस कदर पुलिस और महिला के बीच और महिला की गोद में छोटी सी बच्ची की हालत क्या है। गोड्डा में तामझाम के साथ कालाजार से बचाव के लिए दवाइयों का छिड़काव हो रहा है। गांव-गांव जाकर टीम कालाजार उन्मूलन प्रोग्राम के तहत छिड़काव कर रही है। इतना तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन गलत बस ये हो रहा है कि कालाजार उन्मूलन का ये प्रोग्राम ही अब सवालों के घेरे में है। लोगों के साथ लापरवाही की ये तस्वीर है। दरअसल कालाजार से बचाव के लिए जो दवाइयाँ गाँव-गाँव में छींटे जा रहे हैं वो दवाइयाँ एक्सपायर्ड है। पैकेट पर एक्सपायरी डेट देखते ही गाँव में हंगामा हो गया। दरअसल ये दवाइयाँ पिछले साल अक्टूबर महीने में ही एक्सपायर्ड हो चुके हैं, लेकिन शायद जिम्मेदारों ने इस पैकेट को नहीं देखा। सवाल जब स्वास्थ्य विभाग से पूछे गए तो दलील ही अजब गजब की दी गई।
बताया गया कि दवाइयों के ये पैकेट भले ही एक्सपायर्ड हो चुके हैं, लेकिन इन दवाइयों को टेस्ट कर WHO ने देखा है और फिर हमारे पास लेटर आया है कि हम अगले 6 महीने तक इसका उपयोग कर सकते हैं। सवाल और स्वास्थ्य विभाग की दलीलों में सच्चाई कितनी है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इन एक्सपायर्ड दवाइयों के साथ कालाजार से लोगों को बचाने का अभियान जारी है। बिहार में शराबबंदी को लेकर जारी सख्ती और छापेमारी के बाद शराब तस्करी से जुड़े लोग कफ सिरप का अवैध कारोबार करने लगे हैं। इसका खुलासा गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान किया है। उत्पाद विभाग ने कुचायकोट थाना क्षेत्र स्थित यूपी बिहार बॉर्डर पर बलथरी के चेक पोस्ट के पास उस बस से भारी मात्रा में कफ सिरप जब्त किया है। जब्त कफ सिरप की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। उत्पाद विभाग ने इसके साथ ही सारण जिले के मशरक निवासी अमरजीत मांझी और दिल्ली के उत्तम सिंह को गिरफ्तार किया है। सिरप आगरा से पटना भेजी जा रही थी, लेकिन चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम ने जांच के दौरान इसे बरामद कर लिया। स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उत्पाद विभाग की ओर से चलाए जा रहे जांच अभियान से नशा का अवैध कारोबार करने वालों में दहशत का माहौल है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल हर घर नल जल योजना मुसहरी प्रखंड के मधुबनी पंचायत में जमीनी स्तर पर फेल हो गई है। नल जल योजना की तस्वीर इस पंचायत में दिखी जरूर थी, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों को इसका लाभ नहीं मिला। जल संग्रह के लिए बनाए गए जल मीनार सफेद हाथी बनकर रह गए हैं। हाल ये है कि आधी अधूरी पाइप लगाने की वजह से आज भी यहाँ के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। धर्मपुर गांव के माझी टोला में लोग कोसों दूर जाकर पीने का पानी लाते हैं। पानी अगर मिल भी जाए तो तालाबों का गंदा पानी। खाना बनाना हो, साफ सफाई हो या फिर पानी पीना हो, मुसहरी टोला के लोग तिरहुत नहर या फिर बगल के गंदे तालाब से पानी लाने को मजबूर हैं। इतनी बड़ी आबादी के बीच सिर्फ एक चापाकल है जो अक्सर खराब ही रहता है। गांव में लगाए गए सरकारी नल से आज तक एक बूंद पानी नहीं निकला। आधे अधूरे निर्माण के कारण लगाए गए नल और बनाए गए जल मीनार लोगों का मुंह चिढ़ा रही है, साथ ही सरकार के महत्वाकांक्षी योजना पर सवाल उठा रही है। सीतामढ़ी जिले में आंगनबाड़ी केंद्र बेकार साबित हो रहे हैं। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर केंद्र का निर्माण तो कराया है, लेकिन इन केंद्रों में नौनिहालों की देखभाल और पढ़ाई नहीं हो रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया है और उसका प्रयोग निजी हित के लिए कर रहे हैं। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के परोहा पंचायत में सरकार ने बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण तो कर दिया, लेकिन इस केंद्र में न ही बच्चों की पढ़ाई हो रही है और न ही उन्हें अन्य लाभ दिया जा रहा है, जिसके कारण उस पर लोगों ने कब्जा जमा लिया है। लोगों के मुताबिक इसका निर्माण 5 साल पहले हुआ था, लेकिन इस केंद्र पर बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, जिसके कारण इसका उपयोग अन्य कामों के लिए हो रहा है। लेकिन जिला प्रशासन आंगनबाड़ी केंद्रों से अवैध कब्जे को नहीं हटा रहा, जिसके कारण प्रशासनिक अधिकारियों पर सवाल उठने लगे हैं। कैमूर में डिजिटल इंडिया का सपना अभी मानो नींद में ही है। हाल ये है कि कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी लोगों को मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलता। 4G 5G वाले इस युग में मोबाइल नेटवर्क तलाशने के लिए लोग पेड़ों पर चढ़े रहते हैं। घंटों मेहनत के बाद किस्मत अगर अच्छी रही तो नेटवर्क मिल जाते हैं, नहीं तो सुबह से शाम तक ये युवा नेटवर्क की तलाश में उलझे रहते हैं। रामपुर प्रखंड के पहाड़ी की तलहटी में बसे 3 गांव ऐसे ही हैं जहां नेटवर्क नहीं होने की वजह से लोग बदलते समय में पीछे छूटते जा रहे हैं। कभी पेड़ पर तो कभी पहाड़ियों पर नेटवर्क के लिए गांव के लोगों को चढ़ना पड़ता है। जिला मुख्यालय से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर पहाड़ी के तलहटी में बसे गांव का नेटवर्क के मामले में ये हाल है, यानी मोबाइल टावर सिर्फ शो पीस बनकर शान से गांव में खड़ा है। ऑनलाइन वाले जमाने में अब मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलने की वजह से यहाँ के लोग पीछे छूट गए हैं। तमाम सुविधाएं इलाके में बेहतर रहने के बावजूद टावर के लिए तरसना यहाँ के लोगों की मजबूरी बन गई है। बिहार के सीमांचल में जैविक खेती रफ्तार पकड़ने लगी है।
लोगों की ओर से लगातार बढ़ रहे मांग की वजह से स्थानीय किसान बड़े पैमाने पर जैविक तरीके से सब्जियों की खेती कर रहे हैं। किसानों की ओर से तैयार सब्जियों को लोगों तक पहुंचाने और किसानों को उचित दाम दिलाने के लिए जिला प्रशासन भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। कटिहार में जिला प्रशासन की ओर से जैविक सब्जियों की बिक्री के लिए रौतारा थाना क्षेत्र के धर्मगंज में स्टॉल की शुरुआत की गई है, जिससे लोगों तक आसानी से इन सब्जियों को पहुंचाया जा सके। कृषि विभाग जैविक खेती के लिए किसानों को जागरूक कर रहा है और किसानों को सहायता भी प्रदान कर रहा है, जिससे इलाके के किसान जैविक तरीके से खेती कर अधिक मुनाफा कमा सके। कृषि विभाग के मुताबिक जैविक सब्जियों की बिक्री के लिए निकट भविष्य में और स्टॉल बनाए जाएंगे, जिससे किसानों की ओर से तैयार सब्जियां लोगों तक आसानी से पहुंच सके। बेतिया का सबसे बड़ा अस्पताल जीएमसीएच घंटों रण क्षेत्र में तब्दील रहा। इंटर्नशिप कर रहे छात्रों ने कर्मचारियों को लाठी डंडों से पीटा, जिनका इलाज आईसीयू में चल रहा है। हंगामे के दौरान कई मीडिया कर्मियों का मोबाइल छीन लिया गया और उनसे बदसलूकी की गई। साथ ही मरीज और उनके परिजनों को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। बाद में भारी संख्या में पुलिस पहुंची, जिसके बाद हालात को नियंत्रण में किया जा सका। कहा जा रहा है कि एक मरीज को भर्ती किए जाने को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरा मेडिकल कॉलेज परिसर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। ये भी बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले भी इंटर्न और जीएनएम स्टाफ के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां इंटर्न छात्रों और मेल नर्सों के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते एक बड़े झड़प में तब्दील हो गई। इधर जिले के सबसे बड़े अस्पताल में बवाल होता रहा तो उधर बड़ी संख्या में मरीज और उनके परिजन परेशान रहे। हालांकि इस बार दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन अस्पताल के उपाधीक्षक ने दिया है। दर्जनों की संख्या में पुलिस ने ग्रामीणों को घेर रखा है। ग्रामीणों के दोनों हाथ बांध रखे हैं। एक एक कर हाथ बांधकर ग्रामीणों को जमीन पर बिठाया गया है, महज शक के आधार पर। शक ये कि इन ग्रामीणों ने ही शायद 15 फरवरी को पुलिस पर हमला किया होगा। गांव के पुरुषों के साथ साथ महिलाएं, यहां तक कि बच्चों को भी पुलिस ने नहीं बख्शा। पुलिस की जवाबी कार्रवाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। गया में पुलिस का ये क्रूर चेहरा जिस किसी ने भी देखा सवाल उठा रहा है। पुलिस पर हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में क्या सिर्फ आशंकाओं को आधार बनाकर कार्रवाई की जा सकती है? बेलागंज प्रखंड के मेन थाना क्षेत्र के आढ़तपुर गाँव का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। ठीक है कि 15 फरवरी को पुलिस टीम पर बालू बंदोबस्ती का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने हमला किया था। कई पुलिसकर्मी इस हमले में घायल हो गए थे, लेकिन पुलिस की कार्रवाई का ये कौन सा तरीका है जिसमें महिला पुरुष को हिरासत में लेकर उसके दोनों हाथ बांध दिए जाएं? टायर की दुकान में कई युवक नशे में चूर हैं। दुकान में महिला डांसर को बुलाया गया है। सिगरेट के छल्ले उड़ाए जा रहे हैं। डीजे की धुन पर जमकर नाच हो रहा है और नाच के साथ खुलेआम हथियार लहराए जा रहे हैं। पुलिस लाइन से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर यह टायर की दुकान है। दुकान के अंदर तमाशे हो रहे हैं और इसकी भनक तक पुलिस को नहीं लगी। अवैध हथियार लहराने का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में डांस करने वाली नर्तकी से युवक बदसलूकी करते दिख रहा है। अवैध हथियार पर नोट चिपकाकर महिला डांसर के साथ डांस कर रहे युवकों को मानो किसी का खौफ नहीं, कानून का खौफ नहीं, कार्रवाई का डर नहीं। जब वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ तब जाकर पुलिस की आंखें खुली। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। पुलिस को वैसे तो लोगों का सहयोगी और कानून का रक्षक बताया जाता है, लेकिन पुलिस खुद ही लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रही है और कानून को भी तोड़ रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो पश्चिमी चंपारण के जिला मुख्यालय बेतिया के द्वार देवी चौक के पास का है, जहां पुलिसकर्मी और युवक के बीच हाथापाई हो रही है और आम लोग मुख्य दर्शक बनकर इस पूरे घटना को देख रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक नगर थाना में एएसआई के पद पर तैनात मुकेश पासवान जाम में फंस गए थे, जहां बाइक सवार युवक ने पीछे से उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिसके बाद सिविल ड्रेस पहने एएसआई की युवक से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों के बीच मारपीट होने लगी। एएसआई ने इस दौरान युवक को तमाचा जड़ दिया और उसके कपड़े तक फाड़ दिए।
हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन मामूली सी बात पर पुलिस अधिकारी को कानून अपने हाथ में लेना पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। सीतामढ़ी में अचानक एक कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार के बोनट से निकल रहे धुएं ने कब आग का रूप ले लिया, किसी को खबर नहीं लगी। कार में आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों की माने तो अचानक कार के इंजन वाले हिस्से से धुआं निकलने लगा। इसके बाद जैसे ही कार को साइड में रोकने की कोशिश की गई तो उसमें आग लग गई। कार में अचानक लगी आग को देखकर कार सवार के हाथ पांव फूल गए। आग लगने के बाद कार सवार ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। आग इतनी भयावह थी कि आग पर काबू पाना आसान नहीं रह गया। देखते ही देखते कार धू धू कर जल उठी। मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंचने तक कार पूरी तरह से लपटों में घिरकर खाक हो चुकी थी। आग लगने से कार के अधिकतर सामान जल चुके थे। वहीं कार में आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो सका है। गनीमत ये रहे कि आग के इस गोले में खाक सिर्फ कार हुई। जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। कार सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। हादसों का कोई वक्त नहीं होता, कोई तारीख नहीं होती, होते हैं इसमें तो सब कुछ खत्म। समस्तीपुर के पटोरी में तबाही का ऐसा ही मंजर दिखा, जिसने 3 परिवारों को उजाड़ कर रख दिया। खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में हुए रिसाव से एक घर में लगी आग ने ऐसा विकराल रूप धारण कर लिया कि देखते ही देखते कई परिवारों के आशियाने जल गए। गैस सिलेंडर में रिसाव के बाद लगी आग से जोरदार धमाका हुआ। आशियाना जलता रहा। आग की लपटों में लोगों के तमाम सपने खाक होते रहे। लेकिन मोरवा के बनबीरा में सभी इस आग के आगे बेबस नजर आए। दर्जनों घर इस आगलगी में खाक हो गए। फूस का घर होने के कारण आग तेजी से फैलता चला गया। लोग आग बुझाने की कोशिश करते रहे। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक सब कुछ राख हो चुका था। लाखों की संपत्ति जल चुकी थी। अग्निकांड के बाद गांव में सिर्फ तबाही का मंजर है। लोगों के घर जलकर राख के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। पूरे लाव लश्कर के साथ सासाराम शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। करगहर में प्रशासन की टीम को देखते ही सड़क किनारे के दुकानदार खुद अपना धंधा समेटते नजर आए। कई दुकानों के सामान को प्रशासन की टीम ने फेंक भी दिया। फल फूल वाले फुटपाती दुकानों पर प्रशासन का डंडा ज्यादा चला। प्रशासन की टीम को देख करगहर चौक पर गोलगप्पा, चाट, छोला भटूरे बेचने वाले ठेला इधर उधर लेकर भागने लगे। दुकानदारों को दोबारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी गई। दरअसल करगहर बाजार अतिक्रमण के कारण सिमट कर रह गया है। दुकानदारों के अतिक्रमण के कारण मुख्य सड़क पर लगातार जाम जैसे हालात बने रहते हैं। सासाराम चौसा पथ पर गाड़ियां रेंगती नजर आती है। अतिक्रमण के कारण शहर के लोगों को भी काफी दिक्कतें होती है। शहर को जाम से निजात दिलाने के साथ साथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए करगहर बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। खासकर फुटपाथ दुकानदारों को सड़क किनारे नाला के उस पार रहने की हिदायत दी गई। रांची के खलारी इलाके में सीसीएल की ओर से किए जा रहे माइनिंग से आसपास के इलाके प्रभावित हो रहे हैं। करकट्टा इलाके में माइनिंग कार्य से इलाके में दहशत है। एक तरफ सीसीएल माइनिंग करते जा रही है तो दूसरी तरफ इस माइनिंग से कई मकानों की दीवारों में दरार आ गई है। कई मकान खंडहर बनते जा रहे हैं। कई घर के तो फर्श भी माइनिंग की वजह से फट गए हैं, जहां से अक्सर गैस का रिसाव होता रहता है। ऐसे में इन घरों में रहने वाले लोग डरे सहमे नजर आते हैं। भगवान भरोसे ही ये लोग इन घरों में सोते हैं, क्योंकि कब घर जमींदोज हो जाए इसका कोई नहीं जानता। घर की दीवारों में पूरी तरह दरार आ चुकी है, जिससे कई घर क्षतिग्रस्त होने की कगार पर है। वहीं जब गैस का रिसाव होने लगता है तो ऐसे में घरों में रहना और भी दुर्लभ हो जाता है। लोगों की माने तो जमीन के नीचे आग लगी हुई है, जिससे अक्सर यहां गैस का रिसाव होता रहता है। लोगों ने सीसीएल प्रबंधन से मदद की गुहार लगाई है। गंदगी का अंबार, जगह जगह गंदा पानी, शराब की बोतलें। भागलपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पहल किस तरह किए जा रहे हैं, ये उसकी सच्ची तस्वीर है। शहर के कोयला डिपो के पास सरकारी बस स्टैंड के बदहाली की ये तस्वीर है। सरकारी बस स्टैंड में पैसेंजर्स के बैठने की भी जगह नहीं है। यात्रियों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। सालों पहले बने जर्जर शेड के नीचे बैठकर यात्री बस का इंतजार करते रहते हैं। शाम होते ही सरकारी बस स्टैंड शराबियों का अड्डा बन जाता है।
कचरों के बीच ही बसों की पार्किंग होती है, यानी मूलभूत सुविधाओं का यहाँ घोर अभाव है। भागलपुर में सरकारी बस स्टैंड का ये हाल तब है जब हर रोज यहाँ से सैकड़ों बसें अलग अलग राज्यों के लिए भी चलती है। भगवान भरोसे बस स्टैंड की सुरक्षा चल रही है। सरकारी बस स्टैंड में जहाँ यात्रियों के लिए सुविधाओं में कमी है, वहीं यहाँ के कर्मियों के लिए भी बहुत कुछ नहीं है। कार्यालय का पूरा भवन ही जर्जर हाल में है। बारिश के दिनों में कमरों से पानी टपकता है, जिससे यात्रियों के साथ साथ यहाँ के कर्मचारियों को भी दिक्कतें हो रही है। ढोल झाल के साथ भक्ति के गीत गाए जा रहे हैं। राधा रूप में सिर पर दही हांडी रखकर कीर्तन किए जा रहे हैं और तमाम विधि को पूरा करने के बाद दूसरे पर गुलाल फेंके जा रहे हैं। कह सकते हैं कि यहीं से सिमडेगा शहर में होली की शुरुआत होती है। यहीं से शहर में होली का रंग चढ़ता है। दरअसल सिमडेगा जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर पहाड़ों पर स्थित राम रेखा धाम की ये तस्वीर है, जहां भक्ति के रंग उड़ाए जा रहे हैं। पूरा इलाका होलीमय हो गया है। सिमडेगा की पवित्र तीर्थस्थली राम रेखा धाम में माघ पूर्णिमा के विशेष अनुष्ठान और कीर्तन को पूर्णाहुति दी गई। राधा रूप में सिर पर दही हांडी रखकर कीर्तन मंडली दही भांजन के रस्म किए जा रहे थे। राम रेखा धाम की पवित्र गुफा मंदिर में भगवान की आरती की गई, कीर्तन किए गए और इसके बाद जब भक्त मंदिर से बाहर निकले तो शुरुआत हो गई गुलाल उड़ाने की।